So students, in our today's video we are going to see how to solve the numericals, and that is today we will see one typical question. In this question you will see how to solve a numerical question which is based on expenditure method. So before we begin to that, first let me just give you a recap what is how to calculate national income by expenditure method. I hope you remember this expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड में हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम कैसे निकालनी है, NNPFC, दैट इज कॉल्ड एज NNPFC. फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम व्हाट वी शुड हैव, GDP-MP. So first we will calculate GDP-MP. And how do we calculate? Okay, you remember in previous video you might have seen we have to add up all these things. What we have to add up? We have to add up this private final consumption expenditure, plus we have to add up government final consumption expenditure. Then in this expenditure method ये एक item है gross domestic capital formation, we have to add this also. And if this is not given तो इसके अंदर क्या आता है, ये देखो gross fixed capital formation plus change in stock. मतलब gross domestic capital formation कैसे फॉर्म होता है, इन दोनों को ऐड करके. अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं दी हुई है तो हमें उसको लेके माइनस करके या प्लस करके वी कैन टेक आउट. वी विल सी दिस इन टुडेज एग्जाम्पल. प्लस लास्ट वन इज व्हाट, नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स अगर नहीं दिया है, हाउ यू कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट. ओके, दिस मच यू पीपल रिमेंबर. इन आवर अर्लियर वीडियोज वी सॉ हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय expenditure method. Getting it? So our now first purpose is to see one example question. This is example 1. This is a little bit complicated one, so this we will solving in our today's video by keeping our formula with us. This I am keeping it with me so that I can show you कि हमें क्या क्या निकालना है. Now see, this is one example. I am putting number 1. ठीक है. In this question I have written the short form, children. In this question what is given to you, PFCE, मतलब ये वाला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट आइटम व्हाट इट इज़ गिवन, हाउ मच, 100. नेक्स्ट आइटम व्हाट इज़ गिवन, GFCE, मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये वाला पार्ट भी हमें दिया हुआ है 200, सो नो प्रॉब्लम. थर्ड आइटम इज़ व्हाट, NIT इज़ गिवन 100. ठीक है. देन क्या दिया है हमारे पास, एक्सपोर्ट्स दे दिया है 400. फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, इम्पोर्ट्स भी दे दिया है 300, डेप्रिसिएशन भी दिया है 100, NFI इज़ गिवन हैज़ 100. देन नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से नाम पढ़ो, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें कितना दिया है, 500. इसका कैसे यूज़ करेंगे, सी दिस वीडियो अप टू लास्ट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. देन क्लोजिंग स्टॉक इज़ गिवन हाउ मच, 300. देन ओपनिंग स्टॉक इज़ ऑल्सो गिवन हाउ मच, 200. ठीक है. सो दिस इज़ माई क्वेश्चन. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली बाय द टर्म्स इटसेल्फ यू विल अंडरस्टैंड कि एक्सपेंडिचर मेथड ही है, इतना तो तुम्हें आ ही जाएगा. अब एक्सपेंडिचर मेथड है तो हमें क्या करना है, बस इन सारी वैल्यूज़ को ऐडअप करना है. तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐडअप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो देखो सबसे पहले जो आइटम्स हमें ऑलरेडी दे दिए हैं, देखो जो आइटम्स हमें गिवन है, ठीक है, उनको सर्च करो. देख लिया मैंने, सर्च करा दिया ना, कौन सा आइटम कितना दिया हुआ है. जो नहीं मिला, अब जो नहीं मिला इनमें से ये सारे आइटम्स है और ये हमारा फॉर्मूला है. फॉर्मूला मतलब ये सारी चीज़ें हमें चाहिए जो हमें ऐड करनी है. अब इनमें से ये हमको मिल गया, ये भी मिल गया, ये कहाँ था, ये रहा 100. गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर इज हाउ मच, 200. नाउ व्हाट इज दिस, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. कैन यू सी इन द क्वेश्चन वेयर इट इज़ गिवन चिल्ड्रन, नो इट्स नॉट गिवन. दैट मीन्स ये हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट क्या था, नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स भी हमारे पास दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, हाँ. नेट एक्सपोर्ट्स में क्या आता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. तो डायरेक्टली अगर नेट एक्सपोर्ट्स नहीं दिया हुआ है तो इनडायरेक्टली देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सी. So indirectly, in this question directly it is given to you exports and imports. किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं दिया हुआ होता है या डायरेक्टली नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ होता है. तो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ तो तुम लोग माइनस करके लिख दोगे. सो एक्सपोर्ट इज़ गिवन 400 एंड इम्पोर्ट इज़ गिवन हाउ मच, 300. अंडरस्टूड एवरीवन. यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या. अब हमें क्या करना है, इन सारी आइटम्स को क्या करना है, वी हैव टू ऐड अप. अब कौन सी चीज़ हमें नहीं मिली, ये जब तक हमको ये नहीं मिलेगा हम ऐड कर सकते हैं क्या, तो जो हमें नहीं मिला है उसको सर्च करते हैं. ये मिल गया, ये भी
ये भी मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। ये चीज़ हमें नहीं मिली, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी नीड दिस आइटम, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सब कुछ मिल गया है। अब हमको क्या करना है, वी विल सॉल्व दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग से सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। क्यों हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पास है बट ये नहीं है, तो पहले इसको सॉल्व करके इसको निकालेंगे, उसके बाद ही तो हम लोग जीडीपी एमपी निकालेंगे ना। सो फर्स्ट इन सेपरेटली वी विल सॉल्व दिस, हाउ टू कैलकुलेट दिस, आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट दिस। ओके, सो नाउ सी व्हाट वी वांट वन आइटम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को मैं इतना बड़ा तो नहीं लिखूँगी, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देखो मैंने बताया था कैसे बनता है, इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला अभी बस पहले यहाँ पे अपने पास लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास है नहीं, तो उस चीज़ को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज इन स्टॉक, वी विल राइट डाउन चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सो वी आर राइटिंग दिस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हम ध्यान से क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो, क्वेश्चन में इसके अलावा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सी नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ध्यान आया सबको, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब हमें क्या नहीं मिला, ग्रॉस फिक्स कैपिटल नहीं मिला है, तो रिमेंबर दिस वर्ड ग्रॉस, हाँ चिल्ड्रन, ऑलवेज रिमेंबर दिस वर्ड ग्रॉस। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, नेट। ये मैंने जब इस वीडियो को एक्सप्लेन किया था एक्सपेंडिचर मेथड, उस समय भी मैंने बताया था कि अगर ग्रॉस नहीं दिया हुआ है, नेट दिया हुआ है, तो प्लस माइनस डेप्रिसिएशन करके हम निकाल सकते हैं। तो उस समय तो मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी, अभी मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो रिमेंबर द वर्ड ग्रॉस, ग्रॉस ओवर हियर यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन टू अस। ठीक है, क्या है ये वर्ड नेट, और ये क्या वर्ड है, ध्यान से देखो ग्रॉस। तो NFC हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये 500, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 500 ब्रैकेट में। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए अब आप लोगों को पता ही है हम क्या करते हैं, ये हमारे पास नेट है और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ग्रॉस। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, सोचो अपने मन में, प्लस डेप्रिसिएशन करते हो कि नहीं करते हो, याद है कि सब लोग भूल चुके हो, तो प्लस डेप्रिसिएशन करो। अब डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में देखो, 100 दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। तो अब मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा कि नहीं ईजिली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, 500 प्लस 100 600 प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हमारे पास कितना है, ये देखो चेंज इन स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 300 माइनस 200 विच इज़ इक्वल टू 600 प्लस 100 दैट इज़ इक्वल टू 700। ठीक है, ये आया समझ में, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें निकालना है, और हमें क्यों निकालना है ये देखो, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए हमारे पास इन दोनों में से कुछ होना चाहिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, पर ये दिया हुआ है, तो हम लोग अलग से लिखेंगे ग्रॉस, क्योंकि ये हमें नहीं दिया हुआ है तो हम इसको अलग से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको इसको कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया, इन दोनों को प्लस करो, इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने बताया था ना कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन, और क्वेश्चन में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इज़ गिवन टू यू एज 100, और ये कितना दिया हुआ है 500, तो 500 प्लस 100 मुझे कितना मिल गया 600, प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक इज़ हाउ मच 300, ओपनिंग स्टॉक इज़ हाउ मच 200, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 100 हो गया, तो 600 प्लस 100 इज इक्वल टू 700। है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ लेना, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब क्या करना है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाउ वी कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस, अब तो सारे कैलकुलेशन हो ही गए ना। अब हमें क्या करना है, नाउ वी गॉट दिस, ठीक है, अब हमें
एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है, और नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें जीडीपी चाहिए। तो इतने दिन हम लोग जीडीपी नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि हमारे पास ये नहीं था। अब हमारे पास ये आ गया, तो बस अब हम इन सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। वेरी वेरी सिंपल। तो व्हाट यू विल राइट डाउन ओवर हियर फर्स्ट, डायरेक्टली हम NNPFC नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम मतलब NNPFC होता है, बट हमें NNPFC के लिए जीडीपी लाना ज़रूरी है कि नहीं। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर GDPMP इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो। किन सबको, ये सारे क्वेश्चंस में जो जो दिया हुआ है इन सबको ऐड कर दो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये 100। तो व्हाट आई विल डू, प्लस 100 प्लस क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी अपने पास याद रखना, एग्जाम में तुम ऐसे लिखोगे नहीं, ये तो मैं क्लास में समझा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन फॉर यू। प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, यस, हाउ मच इट इज़ गिवन, 200। तो अब हम उसको क्या करेंगे, प्लस 200 करेंगे। प्लस नेक्स्ट इज़ व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, देखो ये 700 कैलकुलेट किया था ना, तो बस अब ये 700 बस एज इट इज़ लिख दो। लास्ट आइटम क्या होता है फॉर्मूला में, देखो प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, तो प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितना था हमारा, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सो 400 माइनस 300, इसका मतलब 100 हो गया। बस कोई सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 प्लस 200 प्लस 700 कितना हो गया, 1000 प्लस 100, सो 1100 इज़ कमिंग। सो आवर GDPMP इज़ कमिंग हाउ मच, 1100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इजी इट इज़। अब GDPMP हमारा निकल गया है, बट हमें नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए वी राइट डाउन व्हाट, NNPFC। अब NNPFC हम निकालेंगे, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, GDPMP। तो एज़ यूजुअल मैंने जैसे बताया था, अब आप लोगों को सॉल्व करना है, बहुत ईजी हो गया, इसके आगे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस किए हो, तो अगर वीडियोज़ देखे हो, प्रैक्टिस किए हो, तो आप लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो बाय कीपिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। NNPFC हाउ यू विल कैलकुलेट, सी ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो ये ग्रॉस है और ये नेट है। अब मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ही है। तो GDPMP हमें कितना मिल गया है, सबसे पहले इसको लिख दो, हाउ मच इज़ GDPMP, ये देखो ये निकाला था ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फिर से यार देखो मुझे पेज टर्न करना पड़ रहा है, हाँ। अब ग्रॉस से हमें नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो सर्च करो क्वेश्चन में कहाँ पर है, ये देखो 100 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 100, ठीक है ना। प्लस प्लस मुझे क्या करना है, ये देखो अब हम लोग D है, D से N पे जाएंगे। D मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस NFI करते हैं। तो हम लोग प्लस साइन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। NFI क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, देखो कहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच इट इज़ गिवन, 100, सी यहाँ पे दिया ना क्वेश्चन में 100, सो प्लस 100 हो गया। अब क्या लास्ट एक स्टेप बच गया है, ये क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो माइनस NIT, ठीक है। अब क्वेश्चन में NIT ढूंढो, कहाँ दिया हुआ है, यस क्वेश्चन में NIT दिया हुआ है ना यहाँ पे 100। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुम लोग लिखोगे माइनस 100, ठीक है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक बता दो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस अब तो बहुत सिंपल है, 1100 माइनस 100 इट इज़ 1000, ठीक है, प्लस माइनस 100 इट विल बिकम 0। सो आवर NNPFC विल बी हाउ मच, 1000, राइट। एक बार मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें इन सारे आइटम्स को प्लस करना है। इन सारे आइटम्स में हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मेन है। अगर कभी भी एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ होगा तो ये देखना है। अगर ये भी नहीं दिया हुआ है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल, जैसे इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, इसके बदले नेट दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, ग्रॉस से नेट। अब हमें क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम प्लस डेप्रिसिएशन करते ही हैं, और चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास है। बाकी सारे आइटम्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी हैव एडेड ऑल द आइटम्स। सो दिस क्वेश्चन वॉज लिटिल बिट ट्रिकी,
सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस क्वेश्चन. नाउ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है. देर आर मैनी मोर. वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू. नेक्स्ट सम मोर क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व इट ऑफ योर ओन. थैंक यू.